हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका संस्कार साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन एक जो नया चैप्टर है वो शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है सिंचाई। ठीक है, नया चैप्टर है, शुरू करने जा रहे हैं। नाम है चैप्टर का सिंचाई, इरिगेशन। सिंपल सा चैप्टर है, ठीक है। 3-4 पॉइंट है इसके अंदर, वो मोस्ट है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहले देखते हैं अपन इसमें सिंचाई क्या होती है। आपको पता ही है, किसी भी फसल उत्पादन के लिए जो सिंचाई है यानी उसमें पानी देने की क्रिया है वो मोस्ट है। सभी किसान के लड़के हो, सबको पता ही है। तो यानी कोई भी फसल है, उससे फसल उत्पादन लेना है तो सिंचाई करनी आवश्यक है। तो पहली बात तो यही है कि किसी भी फसल उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये नॉर्मल सी बात है, प्रक्रिया है, ठीक है। कोई भी फसल है उससे उत्पादन लेना है, उसके लिए क्या है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब देखते हैं इसकी परिभाषा कि सिंचाई क्या होती है। सिंचाई की परिभाषा तो सिंचाई है मृदा में नमी संभरण हेतु तथा फसलों के वृद्धि एवं विकास हेतु कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया, ठीक है। की क्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। ठीक है, क्या कहा मैंने? मृदा में आपको नमी संभरण करना यानी नमी बनाए रखना है, तथा फसलों की वृद्धि और विकास हेतु कृत्रिम रूप से, जो आर्टिफिशियल रूप से यानी कृत्रिम विधियों के माध्यम से आप जो पानी दोगे या जो जल दोगे, वो क्रिया क्या कहलाएगी? आपकी सिंचाई कहलाएगी। सिंपल सी परिभाषा है, बहुत बार पूछी जाती है, मोस्ट है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। ये तो रही इसकी परिभाषा की बात। फिर देखते हैं उद्देश्य क्या है कि आप सिंचाई कर रहे हो तो उसके विभिन्न उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आप सिंचाई कर रहे हो। तो पहले तो इसके अंदर आ गई, परिभाषा में आ गई, फसलों उत्पादन हेतु। फर्स्ट उद्देश्य क्या हो गया? फसलों उत्पादन हेतु, यानी आप फसल उत्पादन के लिए सिंचाई करोगे, ठीक है। दूसरा उद्देश्य मृदा में नमी बनाए रखने हेतु, यह भी परिभाषा में आ गया, बनाए रखने हेतु। दूसरा उद्देश्य क्या है? सिंचाई के माध्यम से मृदा में क्या बनी रहेगी? नमी बनी रहेगी। तीसरा उद्देश्य देखते हैं, हल्की सिंचाई के माध्यम से फसलों को पाले से बचाया जा सकता है। फसलों को पाले से बचाया जा सकता है, ठीक है। क्या रहा कि हल्की सिंचाई कर दोगे तो उसके माध्यम से फसल पर पाले की संभावना को कम किया जा सकता है। फिर चौथा उद्देश्य देखते हैं अपन, मृदा में निच्छालन की क्रिया एवं पोषक तत्व के तनुकरण हेतु
तनुकरण हेतु। यानी मृदा में आप सिंचाई करोगे तो निच्छालन की क्रिया होगी और पोषक तत्व के तनुकरण की क्रिया संपन्न होगी। यानी जैसे कि एग्जाम्पल बताएं तो कि आप किसी फसल में यूरिया डाल रहे हो, उसके बाद आप हल्की सिंचाई करते हो, उसके माध्यम से क्या होता है, उसके माध्यम से ये होता है कि आपने क्या डाल दी, यूरिया डाल दी किसी भी खेत में, फसल में। अब हल्की सिंचाई करोगे तो इसके माध्यम से ये क्या है, यूरिया है जो फसल के जड़ क्षेत्र में चली जाएगी, क्षेत्र में चली जाएगी, ठीक है, यानी घुल जाएगी, दूसरी बार डाइल्यूट हो जाएगी। घुल जाना किसके माध्यम से हो रहा है, सिंचाई कर रहे हो, जड़ क्षेत्र में जा रही है और पोषक तत्व है जड़ क्षेत्र या मिट्टी में घुल रहे हैं, फिर यहाँ से ये पौधे उसको ले रहे हैं, यानी तनुकरण की क्रिया संपन्न हो रही है, ठीक है। तो इसलिए भी सिंचाई आवश्यक है। और एक पॉइंट और आता है, जो कर्षण परत है, परत को नम बनाए रखने हेतु, को नम बनाए रखने हेतु, यानी आप सिंचाई करोगे तो उसकी जो मृदा की बाह्य लेयर है वो क्या होगी, नम बन जाएगी, नम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, कृषि क्रियाएं या विभिन्न जो भी शस्य क्रियाएं हैं वो क्या आसानी से हो पाएगी, जिससे क्या होगी, कर्षण परत के नम होने से विभिन्न कृषि क्रियाएं करोगे मिट्टी पर, मृदा पर, वो क्या होगी, आसानी से संपन्न होगी। ये तो रही उद्देश्य की बात, यानी किस उद्देश्य से आप क्या कर रहे हो, सिंचाई कर रहे हो। सिंपल सा उद्देश्य थे, 5-6 उद्देश्य हैं, ठीक है। पढ़ने के साथ ही समझ में आ जाएगा और याद हो जाएगा। अब आगे चलो। अब देखना आपकी जो ये चैप्टर है वो 3 पॉइंटों पर निर्भर है पूरी तरह। सिंचाई कब करनी चाहिए, ठीक है, सिंचाई कितनी करनी चाहिए, सिंचाई किस विधि से करनी चाहिए या फिर किन विधियों से करनी, किस विधि से करनी चाहिए या फिर किन विधियों से करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, इसमें तो आ गया समय, कितनी करनी चाहिए, इसमें आ गई मात्रा, कितनी मात्रा में करनी चाहिए, किस विधि से करनी चाहिए, यानी विभिन्न विधियां दे रखी है आपके सिलेबस में सिंचाई की, वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं सिंचाई कब करनी चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर, फर्स्ट देखते हैं अपन, सिंचाई कब करनी चाहिए। तो आपको पता ही है कि सिंचाई कब करोगे, तो उसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, 3-4 पॉइंट सरल से हैं, उनको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस मात्रा में अब सिंचाई करनी चाहिए, यानी सिंचाई का समय हो गया फसल में। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है पौधे की स्थिति, पौधे की स्थिति, और दूसरा है मृदा नमी, दूसरा पॉइंट है मृदा नमी। 2 दे रखे हैं, पौधे की स्थिति के आधार पर और मृदा नमी। तो पहले देखते हैं अपन पौधे की स्थिति के आधार पर, इनको 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है, इसके अंदर फर्स्ट आता है पौधे की बाह्य स्थिति, बाह्य स्थिति को देखकर, इसमें क्या होता है, ये नॉर्मल सा पॉइंट है जो हर किसान करता है कि सुबह शाम अपनी फसल का निरीक्षण करता है, यानी वो सुबह शाम फसल को देखकर आता है। यदि उसको फसल के कुछ पौधे या फसल मुरझाई हुई दिखाई देती है तो वो क्या करेगा, उसमें हल्की सिंचाई कर देगा। उसको पता चल गया कि अब इसमें क्या कर देनी चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। ये नॉर्मल सा पॉइंट है जो हर किसान अपनाता है पौधे की बाह्य स्थिति को देखकर।
दूसरा पॉइंट आता है फसल में जल विभव को माप कर या फिर पौधे में जल विभव को माप कर। इसमें क्या है, ये थोड़ा साइंटिफिक मेथड है, यानी पौधे में या उसकी पत्तियों में, पौधे या फिर उसकी पत्तियों में क्या है, जल विभव यानी जल की मात्रा को माप कर, यानी जल की मात्रा की कमी हो रही तो वो पत्तियां हल्की हल्की मुरझाने लगेगी, उसको माप कर क्या करेंगे, सिंचाई की समय तय किया जाएगा। ठीक है, यानी फसल में जल विभव को माप कर। फिर आता है पत्तियों का तापमान माप कर। ये मोस्ट है, इसमें सिर्फ एक पॉइंट मोस्ट है, पत्तियों का तापमान माप कर। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि जो पत्तियां हैं, फसल की पत्तियां हैं, उनको एक थर्मामीटर आता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर, यानी इसके माध्यम से पत्तियों का तापमान मापा जाएगा, यानी टेम्परेचर मापा जाएगा, और फिर क्या की जाएगी, सिंचाई की जाएगी। ये एक पूरी तरह कौन सी विधि है, वैज्ञानिक विधि है, यानी इसमें जो कृषि वैज्ञानिक है विशेष फसलों में अपनाते हैं, और इंफ्रारेड थर्मामीटर से उनकी पत्तियों का तापमान मापा जाता है, फिर तय किया जाता है कि अब इसमें सिंचाई कर देनी चाहिए। फिर लास्ट आता है इसमें फसलों की क्रांतिक अवस्था देखकर। ये मोस्ट है, फसलों की क्रांतिक अवस्था देखकर क्या है, फसलों की क्रांतिक अवस्था देखकर। 4 पॉइंट थे, पौधों की बाह्य स्थिति को देखकर, फसलों में जल विभव को मापकर या फिर पौधे में जल विभव को मापकर, पत्तियों का तापमान मापकर। किससे मापा जाता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर के माध्यम से मापा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए भाई, पत्तियों का तापमान किससे मापा जाता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर से मापा जाता है। फसलों की क्रांतिक अवस्था देखकर, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, हमेशा पूछ लेते हैं कि निम्न फसलों की, जैसे कि जौ की क्रांतिक अवस्था कौन सी है, गेहूं की क्रांतिक अवस्था कौन कौन सी है, लिखिए। तो इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही है, ये मोस्ट है। तो पहले देखने क्रांतिक अवस्था क्या होती है। तो देखो, क्रांतिक अवस्था किसी भी फसल की एक विशेष स्थिति होती है, विशेष स्थिति या परिस्थिति होती है, जिसमें उस फसल में आपको क्या है, सिंचाई जल देना आवश्यक है। यानी उस समय आप उसमें सिंचाई जल की प्रक्रिया नहीं करोगे तो विशेष हानि आपको उठानी पड़ सकती है। ठीक है, अब देखते हैं अपनी सिलेबस में कि कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं दे रखी है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखना, सिंचाई के लिए ये देखना आप, सिंचाई के लिए फसलों की विभिन्न या फिर क्रांतिक अवस्था, ये मोस्ट है, ये पूरी सारणी मोस्ट है। इसमें दे रखा है कि विभिन्न फसलों के लिए कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं होती है। फर्स्ट आता है अपने गेहूं। तो गेहूं में 5-6 क्रांतिक अवस्थाएं देखते हैं। शीर्ष जड़ अवस्था, कल्ले फुटान के समय, गांठ बनते समय, बालियां निर्माण के समय, बालियों में दाने की दूध अवस्था आती है उस समय, दाने की पकने की अवस्था इन लास्ट। 5-6 है, इस समय क्या कर देनी चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। फिर जो में देखते हैं, बुआई के 30 दिन बाद प्रथम सिंचाई करते हैं, दाना भरते समय सिंचाई कर देनी चाहिए। ये इसकी 2 क्रांतिक अवस्था दे रखी है। चना, सरसों और अलसी में तीनों की क्या है, समान है। फूल आने के पहले, यानी फूल आने के पहले सिंचाई कर देनी चाहिए। फलियां बनते समय, यानी जब भी उसमें पोड निर्माण होगा, पोड या फिर फली बनेगी या फिर फलियां बनेगी, उस समय क्या कर देना चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। पोड निर्माण के समय या फलियां निर्माण के समय, तीनों में सेम दे रखी है क्रांतिक अवस्थाएं, सिंचाई कर देनी चाहिए। अब देखते हैं आलू में, अंकुरण के समय, यानी आलू की आपने कंद उगाए, उसमें अंकुरण होगा, उस समय प्रथम सिंचाई की जाएगी। कंद बनते समय सिंचाई की जाएगी। फिर देखो कपास में,
डोडे वाली शाखाएं बनते समय, कपास में जब डोडे वाली शाखाएं बनेगी तब एक सिंचाई की जाएगी, फूल आते समय फूल आएंगे तब दूसरी सिंचाई की जाएगी, और फिर डोडे बनेंगे तीसरी सिंचाई की जाएगी। यानी इसकी क्या होगी, 1 2 3 तीन क्रांतिक अवस्थाएं होगी। फिर देखो मूंगफली में सुइया बनने से लेकर मूंगफली बनने तक। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि ये नहीं, इसमें कंटिन्यू क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। सुइया बनेगी, फिर दूसरी सिंचाई की जाएगी 5 से 6 दिन बाद, बीच में क्या लेकर अंतराल लेकर सिंचाई की जाएगी, वापिस से 5 से 6 दिन या 7 दिन 8 दिन का अंतराल लेकर सिंचाई की जाएगी। यानी लास्ट तक करेंगे जब तक उसमें दाने निर्माण की प्रक्रिया संभव होगी। ठीक है, यानी दाना पका हुआ अवस्था तक। ठीक है, ये इसकी क्या है, क्रांतिक अवस्थाएं हैं, जिसमें से एक क्रांतिक अवस्था वो हर बार एग्जाम आपकी बोर्ड में पूछता है, कोई भी मोस्ट। ठीक है, धान में कल्ले निकलेंगे तब सिंचाई कर देनी चाहिए, फूल आने से पहले और फूल आते समय क्या कर देनी चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। ठीक है, 3 दे रखी है इसमें, कौन कौन सी है, कल्ले निकलते समय, फूल आने से पहले, फूल आते समय। तो आपको क्या करना है, इसमें जो ये सारणी दे रखी है इसको ढंग से याद करना है। सिंचाई के लिए फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं, हर एक फसल है उसके लिए अलग अलग क्रांतिक अवस्थाएं हैं। यानी उस समय उस फसल में महत्वपूर्ण कौन सी क्रिया है, सिंचाई की क्रिया है। यदि उस समय उसमें क्या है, जल की क्रिया नहीं की जाएगी तो वो पौधा है या वो फसल है मुरझा जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट है। फिर अपन देखेंगे दूसरा आ गया मृदा में नमी के आधार पर। अभी वही पॉइंट चल रहे हैं इसमें, कौन से, सिंचाई वाले, यानी कब करनी चाहिए, मात्रा वाला पॉइंट नहीं है। तो जब भी मृदा में नमी की मात्रा होगी ज्यादा या फिर कम होगी, यानी कम होने पर क्या कर देनी चाहिए, उस फसल में सिंचाई वाली क्रिया कर देनी चाहिए। ठीक है, सिंचाई की क्रिया कर देनी चाहिए ताकि उसमें क्या हो, उस मिट्टी में क्या हो या उस मृदा में क्या हो, नमी की मात्रा बढ़ जाए। जाहिर सी बात है, मृदा में नमी की मात्रा बढ़ जाएगी तो वो पौधा है या वो फसल है वो नहीं सूखेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट दे रखे थे, मोस्ट पॉइंट है। अब अपन जो बचेगा अपना, कितनी करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए और विधि या फिर विधियां, सिंचाई की विधियां, ये बचेंगे। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करें। ओके, थैंक यू।